हाँ भाई, राम राम। और 15 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने वैसे सूचना दे दी थी, है ना, कि मैं थोड़ा लेट हूँ। नहीं, बात ये है ना कि आप लोग आए, उसका एक व्यवस्थित सूचना भी होनी चाहिए ना। हाँ, वो 5वीं बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं ना 6 तारीख से, तो उनके पेपर मिलने थे, तो सुबह ही निकल गया था मैं ऑफिस से, लेट हो गया। करें सर शुरू? ओके, मुझे देना एक बार बेटा। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम हो गया था। उसके वाले को आनुवांशिक भिन्नता का नियम, आनुवांशिक भिन्नता का नियम, आनुवंशिक भिन्नता का नियम, आनुवंशिक भिन्नता का नियम। ठीक है, आनुवंशिक भिन्नता का नियम। इसमें लिखो, प्रत्येक बालक आनुवंशिक रूप से, प्रत्येक बालक क्या बेटा, आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से, आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। इसलिए आनुवंशिकता विकास को, इसलिए आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है। आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, वातावरण प्रभाविता का नियम, वातावरण प्रभाविता का नियम। कल करवाए तो थे, वातावरण प्रभाविता का नियम 5 करवाए थे ना। सतत विकास का नियम, प्रत्येक बालक सतत रूप से क्या करता है, विकास करता है, क्लियर। लेकिन उसकी गति क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। एक बात सही है। नंबर 2, अब विकास की गतियां भिन्न भिन्न होती हैं, ये दूसरा नियम हो गया कि प्रत्येक बालक अलग अलग गति से क्या करता है, विकास करता है। तो ये भिन्न गतियों का नियम हो गया। अब फिर हम रूट कोज पे चलेंगे, कंसेप्ट को यहां से जोड़ो। क्या कि प्रत्येक बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, इसलिए वो व्यक्तिगत भिन्नताएं दर्शाता है, मतलब गतियां दर्शाता है। तो व्यक्तिगत जो अलग अलग गति दर्शाता, उसका कारण हो गया व्यक्तिगत भिन्नता। अब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण को सोचो, क्या हो जाएगा, आनुवंशिक और वातावरणीय भिन्नता। तो रटना नहीं है, उसके क्रम में चलना है। सबसे पहले सतत विकास, सतत तो होता है लेकिन विकास की गतियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। विकास की गतियां अलग अलग क्यों होती हैं, क्योंकि बालक व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से भिन्न क्यों होता है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से क्या होता है, भिन्न। और आनुवंशिक भिन्नता के साथ साथ क्या होता है, वातावरणीय भिन्नता भी होती है। ये हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका निरंतर विकास का नियम। क्या लिखोगे बेटा, निरंतर विकास का। अच्छा, वातावरण देखो, देखो प्रत्येक बालक के विकास को, प्रत्येक बालक के विकास को, प्रत्येक बालक के विकास को वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण प्रभावित करता है। एक बेटा, आप लोगों की बहुत सारे बच्चों के एडमिशन के लिए कॉल आ रहे हैं कि सर इसी बैच में करवा दो, है ना। मैं निवेदन ये करूंगा कि इस बैच की क्षमता ऑलरेडी 150 से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, जो क्षमता है इससे ऊपर जा चुकी है। और कल कुछ बच्चों के एडमिशन ऐसा नहीं है, करवाई हैं। अब मैनेजमेंट वाले मेरा माथा फोड़ देंगे, सीधी बताऊं बात। कुछ बच्चों को पता भी होगा जिनका एडमिशन करवाया है, किस कंडीशंस पे करा। मैंने ओवरराइट जाके, बिल्कुल ऊपर जाके, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होगी। तो इस बैच में नहीं, अब 14 तारीख को बैच अनाउंस हो रहा है, उसके अंदर आप एडमिशन ले लेना। ठीक है,
अब कई बार दिक्कत ये होती है कि मैं बिल्कुल ओवर रूल्ड जाकर भी क्या होता है तो बात कह देता हूँ, मैनेजमेंट वाले मानते भी हैं, लेकिन फिर मुझे मेरी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैनेजमेंट वाले कब तक मान सकते हैं। अब एक बच्चा बाहर रोने लग गया था कि सर एडमिशन कैसे भी करके करवा दो। एडमिशन करवाने की लेकिन क्षमताएं नहीं है, फिर ज़्यादा बहुत ओवरलोड हो जाएगा, आगे गर्मी आ रही है, आप लोग परेशान हो जाओगे, फिर आपको ये होगा कि यार मैंने गलत एडमिशन ले लिया, है ना। तो जितनी इसकी क्षमता है वो फुल हो चुकी है, इसके आगे नहीं बैठ पाएगा। तो जो भी आपके साथी हैं उसको 14 तारीख के लिए बोल देना कि भी हाँ उसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी 4 चीज़ इसके लिए एक बार कम से कम मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे से नहीं कहें, उसकी मेरी भी मजबूरियां हैं। मैं बोल देता हूं और मैं किसी को जानता नहीं हूं तो भी बोल देता हूं। बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपको जानता हूं, एडमिशन है, और जिस हिसाब से जो छूट भी मिलती है वो भी मैं करवा देता हूँ। मैं किसी को जानता नहीं हूँ तब भी करवा देता हूँ। बट अब वो 100 बच्चे एक साथ वो कहेंगे सांगवान सर, तो मुझे ही पूछते हैं सर आपकी कितने की जानकार है, फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें दूसरी बात और है, जानकारी की बात ये नहीं है, क्योंकि भरतपुर धौलपुर के बेल्ट में मैंने काफ़ी पढ़ा रखा है, तो बच्चे आते हैं, जानते तो हैं ही तभी तो आते हैं, ये भी फ़र्क है इस चीज़ का। तो ये थोड़ा सा है, तो इसकी क्षमता फुल हो गई है, ओवरलोड हो चुका है ये बैग, तुम लोग ही परेशान होगे। फिर नंबर 2 ये है कि 1 महीने का इसमें, भाई जैसे मेरा तो 1 महीने का लगभग पार्ट निकल ही चुका है, तो क्यों परेशान हो रहे हो फालतू में, अगले बैच में आ जाओगे, है ना। तो ये थोड़ा सा एक निवेदन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। निरंतर विकास के नियम की बात करते हैं बेटा। देखो, एक तो होता है सतत। सतत का मतलब है चीजें चलती रहें, चाहे वो धीमी गति से हो चाहे, और निरंतर का मतलब होता है निश्चित अंतर से, क्रम से, क्या निश्चित अंतर से। इसको हम एक शब्द और बोलेंगे, निश्चित अंतर विकास का नियम। क्या बोलेंगे बेटा? निश्चित अंतर विकास का नियम, निश्चित अंतर विकास का नियम। अब ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका गामक विकास। क्या होता है बेटा? ठीक है, गामक। और एक होता है भाषा विकास। ये मैं भाषा विकास नियम समझा रहा हूं, मैं आपको नॉम सोमस की नहीं समझा रहा हूं, है ना। वो भाषा विकास सिद्धांत है, और ये क्या है? भाषा विकास नियम है। इसमें निश्चित अंतर से क्या आएंगे? परिवर्तन आएंगे, और उसमें सिद्धांत है, वो एक व्यक्ति की थ्योरी है, और ये क्या है? एक नियम है। क्लियर है? अब देखो, गामक का मतलब होता है बेटा मांसपेशियों के द्वारा गति करना। क्या होता है बेटा? मांसपेशियों के द्वारा क्या करना? गति करना, गति करना। क्लियर है बात? इसका मतलब गतिशीलता इसका अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिशीलता या गतिकता इसका अर्थ हो जाएगा, डायनेमिसिटी। क्लियर? 0 से 30 माह का बालक, कितने माह का बालक? 0 से 30 माह का बालक वृत्त को उल्टा बनाता है। लाली ध्यान दे, वृत्त को क्या बनाता है? उल्टा बनाता है, ऐसे, यूं। इसका आप देख सकते हो, छोटे बच्चे को आप कॉपी पेन दे दो, मत दो, वो खुद ले लेगा, बस पड़ोस में पड़े होने चाहिए, ठीक है। कई बार तो वो कॉपी पर खुद बैठ जाता है, खुली कॉपी उसके ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर बाथरूम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राजा होता है वो। होता है कि नहीं होता है? फिर वो पेन को यो नहीं पकड़ता है जैसे सुसभ्य तरीके से आप लोग पकड़ते हो, वो पकड़ता है यो, ये लो, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? और फिर अपने हाथ को, पैर को भी मोड़ देगा, पन्ने को पैर से मोड़ सकता है ना, और फिर अपने हाथ को यूं चलाता है। चलाता है कि नहीं चलाता है? इसका मीनिंग समझें, आपको डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन क्या आ रही है? यूं, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान से देखो, ये क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। मीनिंग समझ रहे हो बात को? यही लिखा है मैंने, समझाई बात? तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? वामावृत्त। क्या बोलते हैं? वामावृत्त, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वृत्त को क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। अब समझ में आ गई बात? आपको वृत्त की दिशा से मतलब नहीं है, आपको मतलब है बच्चे ने मांसपेशियों को गति किस दिशा से देना सीखा, और ये लगभग हर बच्चे में ऐसा ही होता है। क्लियर?
उसके बाद दूसरा 30 से 50 माह या 50 से 60 माह का बालक वृत्त को क्या करता है, फिर सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा। और सीधा बनाता है तो ये क्या हो गया बेटा? क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज। क्लियर? इसी को बोलते हैं दक्षिणावृत्त। क्या बोलते हैं बेटा? दक्षिणावृत्त। सीटेट में सवाल पूछे जा चुके हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणावृत्त। और फिर 70 से 72 माह का बालक वृत्त को पुनः क्या बनाता है? उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। और अंत तक उल्टा ही बनाता है जैसे आप लोग बना रहे हो। अभी देखो बना के, मीनिंग समझ में आ गया? क्योंकि ये नियम है और नियम सब पर लागू होते हैं। क्या होते हैं? नियम है और नियम क्या होते हैं? सब पर लागू होते हैं। नियम सार्वत्रिक होते हैं। अब बना के देख लो, हवा में बना के देख लो कैसे बना रहे हो। ऐसे बना रहे हो कि नहीं बना? आप में से 10% लोग ऐसे हैं जो उसका भी उल्टा बना रहे हैं, मतलब सीधा बना रहे हैं। तो उन्होंने जब लाइफ का जब स्टार्टिंग किया था सर्कल बनाना, तब उसको क्या बनाया था? सीधा ही बनाया था। तो अब भी सीधा बनाएंगे। इसका मतलब ये जो वृत्त बनाने का क्रम है एक निश्चित अनुपात में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए हम इसको क्या करते हैं? निरंतर अंतर का नियम, और साथ में क्या कर रहे हैं? गामा, क्योंकि मांसपेशियां क्या देना सीख रही हैं? गति देना सीख ले। इसलिए इसको हमने क्या कहा? गामक विकास का नियम। यहां तक क्लियर है? ठीक है। पहला नियम कौन सा हो गया? गामा। अब आता है कौन सा? भाषा विकास का नियम। ठीक है। अब भाषा विकास की अगर बात करें तो भाषा विकास में देखो, 0 से 1 माह का बालक केवल रोना जानता है। क्या करना जानता है बेटा? और रोना भी उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं, सूखा चिचाट करते हुए रोता है। पर बेटा यहां मम्मी नहीं बैठी है तेरे को दूध पिलाने के लिए, हाँ यहां पापा बैठे हैं। सोच ले, अब सोच ले क्या विचार है तेरा। हाँ। तो 0 से 1 माह का बालक वृत्त को इसको केवल क्या जानता है? रोना जानता है। फिर 1 से 3 माह का बालक है। कितने माह का? 1 से 3 माह का जो बालक है वो क्या करता है? क्रंदन करता है। क्रंदन या क्या करता है बेटा? रुदन। अब उसके रोने में क्या होता है? आंसू शामिल होते हैं। हल्का उसको दुख होने लगता है। क्यों? क्योंकि उत्तेजना संवेग आ गया। और उत्तेजना संवेग आ गया तो हम अगर बच्चे को चूंटी काटते हैं थोड़ा सा ना, बच्चे के कई बार गड़बड़ कर देते, थोड़ा सा हल्का सा इसको यहां से पकड़ के इसे भींच देते हैं ना, करता है कि नहीं करता है? यस सर नो। इसका मतलब अब उसको क्या होगा? पेन। वो संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। ध्यान से सुन लेना, पापा बनेगा तू भी। विश्वास है ना तुझे? ओके ठीक है। तो 1 से 3 माह का बालक क्या करता है बेटा? क्रंदन करता है या रुदन करता है। क्लियर? उसके बाद में 3 से 5 माह का बालक 3 से अपने स्वर यंत्र से, लैरिंक्स से आगे चलकर बच्चे को भाषा का विकास करना है कि नहीं करना है? और भाषा का विकास करना है तो ये स्वर यंत्र की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। ए लाली ध्यान दे, गलत आदमी क्लास में बैठी तुम। हल्का सा किया। और ये जितना बड़ा बैच बनता जाता है ना, मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल ज्यादा अच्छा होता है, याद रखना। और मेरे लिए ये और ये बराबर है बेटा क्लास में। क्या मैडम? प्यार से देखो, आराम से दे देंगे बच्चे। ये बच्चे जान देने को हाजिर रहते हैं। तुम स्टूल की बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं, बोर्ड को ही देखो ना, इधर से बोर्ड को देखना है। तो जगह पर ही बैठ जा तू, इधर हो जा बेटा थोड़ा सा। लाली तू इधर हो। अगर मानसिकता साफ है ना तो भाई बेटा फिर मैं नहीं कर सकता कुछ। अरे
मैं इस चीज को डिसाइड नहीं करता हूं भाई, इसमें मैं डिसाइड थोड़ी करूंगा। या बैठ जा, इधर से तो अरे ये भी तो बैठी है, बैठ जाओ इधर। क्या कह रहे हो बेटा? आंखन तक को देख रहा भैया, दिल की आंखन तक देख, दिख जाऊंगा। ओके, ध्यान दो, बीच में नहीं बेटा, रुको रुको रुको, ध्यान दो। 3 से 5 माह का बालक, ये जो स्वर यंत्र है ना, इसकी मांसपेशियां आगे चलकर बच्चे को भाषा का विकास करना है कि नहीं करना है। और भाषा बोलने के लिए क्या आएगा, जो डायफ्राम, यहाँ पर डायफ्राम होता है एक, इस डायफ्राम एक यहाँ पर भी होता है ना, फेफड़ों के इसके बीच में एक डायफ्राम यहाँ पर भी होता है। अब उस डायफ्राम में अगर मजबूती नहीं होगी तो भाषा का जो एयर प्रेशर है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। एयर प्रेशर मैनेज नहीं कर पाएगा तो भाषा का विकास ही नहीं होगा, साउंड को भाषा में नहीं बदला जाएगा। इसलिए ये क्या होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। तो अब बच्चा अपने इस स्वर यंत्र से, किससे, स्वर यंत्र से, लैरिंग्स से अस्पष्ट, कैसी बेटा, अस्पष्ट, अर्थहीन, अस्पष्ट, क्या, अर्थहीन और विस्फोटक, और क्या बेटा, विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे ई, ध्यान से देखना, रिपीट नहीं करना मेरे साथ, सिर्फ समझना है ना। जैसे ई, यहां जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हल्का साफ करके देखो, ई, है ना, इसका मतलब कहां जोर आया, स्वर यंत्र पे जोर आया कि नहीं आया। ऐसे ही बच्चा ई ऐसे करता रहता है, अपन क्या कहते हैं, तू जाने तेरो राम जाने, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कारण है, इससे बच्चा अपने स्वर यंत्र की मांसपेशियों को क्या करता है, मजबूत करता है, और इससे उसकी मांसपेशियों में यांत्रिक सामर्थ्य आता है। क्या आता है बेटा, यांत्रिक सामर्थ्य आता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब ताकत आती है, और आगे चलकर ये भाषा का क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। क्लियर, ठीक है। जब बालक 6 से 7 माह का होगा, जब बालक क्या होगा, 6 से 7 माह का होगा, तो वो पा, मा, बा और दा, इन शब्दों को क्या करता है, अपने परिवार में यही शब्द होते हैं, और इन शब्दों को अपन, बच्चा नहीं भी बोले तो अपने कहते बोलो बेटा पप्पा, तो बच्चा करता है पा, ऐसा करता कि नहीं करता। बोलो बेटा मम्मा तो बोलता माँ, बोलो बेटा दद्दा तो दा। ये पहले प्रथम भावार्थ शब्द हैं, जबकि हैं अक्षर, लेकिन इनका अर्थ क्या निकलता है, भाव के रूप में। पा का मतलब पापा, दा का मतलब दादा, माँ का मतलब मम्मा। ये सर नो, इसका मतलब बच्चा प्रथम भावार्थ शब्द कब सीखता है, 6 से। प्रथम भावार्थ शब्द, ना कि शब्द, ध्यान से सुनो, भावार्थ शब्द ना कि शब्द। इसका मीनिंग क्या निकला, उसका भाव वो है, ना कि वो शब्द है। ओके, ये फिर जैसे ही वो 7 से 9 माह का होता है, तो पा, मा, बा और दा, पा, मा, बा और दा शब्दों को बार बार दोहराता है। अब बार बार दोहराता है तो बच्चा अपना, अभी तक 9 महीने तक बच्चा क्या हो जाता है, कमर के सहारे बैठना सीख जाता है। और जब कमर के सहारे बैठना सीख जाता है तो बच्चा बनियान में बैठा आराम से राजा की तरह ऐसे 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 एक रेल बनाता है बच्चा। बोलता है कि नहीं बोलता, और लार निकल रही है, अरे भैया रुक जा, रुक, जोर आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे बोलने से मतलब बच्चा अब उन शब्दों को बार बार दोहराने से उन शब्दों पर अधिकार जमाना चाहता है, ताकि शब्दों को क्या कर पाए, वो आसानी से सीख सके। इसलिए ये जो 7 से 9 माह का है, जो बार बार क्या करता है, दोहराता है, इसको बेटा बबलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, बबलिंग या बबलाना।
और तो ये 3 से 5 माह में क्या क्या था, अस्पष्ट ध्वनि बोली थी, इसको बेटा कुइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुइंग। कुइंग को बोलते हैं कुकलाना। क्या बोलते हैं बेटा? कुकलाना। क्या बोलेंगे? कुकलाना। यहाँ तक ठीक है? ओके। कुकलिंग, कुकलाना और क्या हो गया? बबलाना। उसके बाद में 9 से लेकर 12 महीने या 10 से लेकर 13 माह, 9 से लेकर क्या? 12 महीने या 10 से लेकर 13 माह, इस उम्र में बालक सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। किसको सीख जाता है बेटा? तो राजस्थान वाली एग्जाम में तो 2021 वाले में तो क्या किया गया? सार्थक शब्दों को किसके लिए किया गया? 10 से 13 माह। और सीटेट में कितना पूछा गया है? 9 से। कोई फर्क नहीं है, ये एक रेंज होती है, क्योंकि विकास स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड पे नहीं होता है कि बटन बंद किया तो वहाँ से बंद हो गया और स्विच ऑन किया तो वहाँ से क्या हो गया? चालू। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। विकास में क्या होता है कि लमसम, क्योंकि हर बच्चे की विकास की गतियाँ क्या हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, तो किसी की विकास की गति क्या होगी? किसी की क्या होगी? तो कोई तो हो सकता है 9 महीने में ही सार्थक शब्दों को क्या हो जाए? बोलना सीख जाए, और कोई 11 महीने में सीखे। इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया बेटा? रेंज। क्या ली है? रेंज। रेंज का मतलब होता है परास। सामान्य शब्दों को नहीं से बोलना है। अगर सामान्य शब्द बोलोगे तो वो तो हिंदी हो गई। साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के शब्दों में ही क्या करना है? काउंटर करना है, वैसे ही समझना है जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 से 12 महीने की क्या है? रेंज है, परास है, और इसी को क्या कहेंगे हम? सार्थक शब्दों को बोलना। तो ये हो गया आपका भाषा का नियम। क्लियर है? अब लिखो निरंतर विकास का नियम। लिखो, हकलाना अलग चीज है। हकलाना न्यूरॉन्स, न्यूरोटिक सिस्टम है, जो हमारा पैराइटल सिस्टम है ना, परिधि तंत्रिका तंत्र है, उसमें विफथन आ जाता है, एक विकार आ जाता है। तो हकलाना तो एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल क्या है? एक डिस्टरबेंस है, वो रोग है ना। और यहाँ पर जो कुकलाना है, ये रोग नहीं है, ये एक अवस्था है जिसको कि हर बच्चे को क्या करनी होती है? पूर्ण करनी होती है। निरंतर विकास का लिखो, निरंतर विकास का नियम या निश्चित अंतर विकास का नियम। निश्चित अंतर विकास का नियम। निश्चित अंतर विकास का नियम लिखो। इस नियम के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत 2 नियमों को शामिल किया जाता है। 2 नियमों को शामिल किया जाता है। दो नियमों को शामिल किया जाता है। पहला है गामक विकास का नियम। गामक विकास का नियम। गामक विकास का नियम। और दूसरा लिखो बेटा, भाषा विकास का नियम। गामक विकास का नियम और दूसरा क्या लिखोगे? भाषा विकास का नियम। या थोड़ा सा इनको बड़ा कर देना, मुझे दिख नहीं रहे हूँ। सर मेरा बच्चा 10 मंथ का है और वो भी पापा और मम्मा बोलता है। बेटा अच्छी बात है, पापा और मम्मा बोलता है तो कुछ तो जवाब दो, किस चीज़ का देना है? डायग्राम को भी लिखें क्या? तो डायग्राम जब जरूरत हो वहाँ तो बनाना ही है, इसमें क्या है ना। लिखो, पहला क्या लिखोगे? भाषा विकास का नियम, और दूसरा क्या है? गामक विकास का नियम। लिखें, भाषा विकास में आ जाएं, सॉरी गामक विकास में। लेकिन गामक का अर्थ होता है गतिशीलता। मास गतिशीलता। गामक का अर्थ होता है गतिशीलता। लिख लिया बेटा? इसमें
मांसपेशीय गतिकता या मांसपेशीय गतिक विकास शामिल होता है। इसमें मांसपेशीय गतिक विकास शामिल होता है। मांसपेशीय गतिक विकास शामिल होता है। मांसपेशीय गतिक विकास शामिल होता है। जैसे 0 से 30 माह का बालक, 0 से 30 माह का बालक ठीक है, 0 से 30 माह का बालक वृत्त को 0 से 30 माह का बालक है, 30 ही तो लिखा है, 30 माह क्या हो गया, गलत बोल दिया गया। तो लिखो 0 से 30, अरे जन्म से लेकर 30 माह का मतलब 2.5 साल का, 30 का मतलब 30, 30 माह का बालक वृत्त को उल्टा बनाता है। वृत्त को क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। वृत्त को उल्टा बनाता है। उल्टा बनाता है। इसे वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इसे वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। या एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, फिर लिखो, ये 30 से 50 नहीं लिखना है, अब 50 से 60 लिखना है ना। 50 से 60 माह का बालक, 50 से 60 माह का बालक, 50 से 60 माह का बालक वृत्त को सीधा, वृत्त को क्या, सीधा, सीधा या दक्षिणावृत्त बनाता है। वृत्त को सीधा या दक्षिणावृत्त बनाता है। सत्तर से 72 माह का बालक, किसका, 70 से 72 माह का बालक वृत्त को पुनः उल्टा बनाता है। वृत्त को पुनः उल्टा बनाता है। और अंत तक उल्टा ही बनाता है। और अंत तक उल्टा ही बनाता है। उल्टा ही बनाता है। फिर दूसरा लिखो, भाषा विकास। बी पॉइंट डाल दो, भाषा विकास। भाषा विकास का नियम, जीरो से 1 माह का बालक, जीरो से 1 माह का बालक केवल रोना जानता है। केवल रोना जानता है। एक से 3 माह का बालक एक से 3 माह का बालक क्रंदन या रुदन करता है। 1 से 3 माह का बालक क्रंदन, क्रंदन या क्या करता है, रुदन करता है। क्रंदन या रुदन करता है।
क्लियर। फिर लिखो 3 से 5 माह का बालक, 3 से क्रंदन में आंसू होते हैं, कोष्टक में लिख लेना बेटा आंसू निर्माण, जो 1 से 3 माह है ना क्रंदन, उसके साथ लिख लो कोष्टक में लिखना आंसू निर्माण हो, आंसू का निर्माण होने लग जाता है। फिर लिखो 3 से 5 माह का बालक, 3 से 5 माह का बालक अपने स्वर यंत्र से लिखें अस्पष्ट अर्थहीन विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करता है, विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करता है, इसे कूइंग कहते हैं, कुकलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पष्ट विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करता है, इसे कुकलाना, पहले कुकलाना लिखो फिर बोलता हूं अंग्रेजी वाली है ना, क्या बोलते हैं बेटा? कुकलाना कहते हैं, लिख लिया। और कुकलाना को अंग्रेजी में कहते हैं COOING, कूइंग कहते हैं। क्लियर? इससे बालक को यांत्रिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, यांत्रिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, यांत्रिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। क्लियर? उसके बाद लिखो 6 से 7 माह का बालक, 6 से 7 माह का बालक पा मा बा दा, पा मा बा दा, पा मा बा दा आदि शब्दों को बोलना सीखता है, आदि शब्दों को क्या करना सीखता है? बोलना सीखता है। और कोष्ट में लिखोगे अनुकरण, ये अनुकरण से सीखता है। अपन बोलते हैं बोलो बेटा पापा, तो बोलता है पापा, ये अनुकरण है। ठीक है, बोलना सीखता है। फिर लिखो 7 से 9 माह का बालक, 7 से 9 माह का बालक 7 से 9 माह का बालक पा मा बा दा आदि शब्दों को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, बार बार क्या करता है? दोहराता है। क्लियर? इसे बबलाना, इसे क्या? बबलाना या बबलिंग कहते हैं, बबलिंग कहते हैं। बबलाना या क्या कहते हैं? बबलिंग कहते हैं। फिर लिखें 9 से 12 या 10 से 13 माह का बालक,
9 से 12 या क्या 10 से 13 माह का बालक, लिख लिया, सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। क्लियर? सार्थक शब्दों को बोलना सीख जाता है। ठीक है। उसके बाद आप लिखो विकास की दिशा का नियम। विकास की दिशा क्या हो गया? खत्म थोड़ी हो गया नियम है? हाँ जो अरे पता है मुझे, समान प्रतिमान नियम भी होता है, एकीकरण विकास का नियम भी होता है, केंद्र से परिधि का भी होता है, परिधि से केंद्र की ओर का भी होता है। अभी रुक तो जाए हैं, अभी तो 8-9 नियम और पड़े हैं। हाँ नहीं, दिशा तो वही रहेगी, दिशा तो सेम रहेगी। अब घड़ी जैसे घूमती वो तो वही रहेगी, हाथ उल्टा हो जाएगा तब दिक्कत होती है। हाँ वो फर्क है, लेकिन दिशा वही रहेगी। बेटा थोड़ा वेट किया करो ना, ये देखो कि क्या चल रहा है ना। इक्वल मॉडल लो, पता है एकीकरण का सारे आ जाएंगे, पहले वेट तो करो थोड़ा सा। विकास की दिशा का नियम, या फिर तुम बता दो, मैं उसी क्रम में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हैं? विकास की दिशा का नियम। अब देखो बेटा, विकास की दिशा 2 प्रकार से तय होती है। एक तो सिर से पैर की तरफ, ठीक है, और एक होती है केंद्र से परिधि की तरफ, और एक होती है परिधि से केंद्र की तरफ। समझ आई बात? तो यहां पर एक तो हो जाएगा सिर से पैर की ओर, क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर। रटना नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करो। सिर से पैर की ओर, तो इस दिशा विकास नियम को बोलते हैं सिफेलोकोडल। क्या बोलते हैं? सिफेलोकोडल। ठीक है। और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल। और प्रोक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं समीप दुराभिमुख। क्या बोलते हैं? समीप दुराभिमुख। समीप दुराभिमुख, या इसको हम केंद्र से परिधि का भी बोलते हैं। केंद्र से किसका बोलते हैं बेटा? परिधि का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम होगा एंटी प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या हो जाएगा? एंटी प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब उल्टा, परिधि से। इसी को एकीकरण विकास का नियम, व्यापक से विशिष्ट का नियम बोलते हैं। कैसे आगे चर्चा करेंगे, अभी चर्चा का विषय ये नहीं है। कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? एक
ओके। अब है सिर से पैर की ओर का, तो ये हो जाएगा सीफेलो और दूसरा क्या है कोडल। अब इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। क्लियर? देखो सीफेलो शब्द जो है या सीफेलोन, ये आप सीफेलो हो, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या लिख रहे हैं हम, कोडल। ओके। सीफेलो शब्द निर्मित है सीफेलोन से। किससे बेटा? सीफेलोन। और सीफेलोन हिस्सा है डाइसेफेलोन का, और डाइसेफेलोन हिस्सा है किसका? ब्रेन का। क्लियर? तो यहां पर मैं ब्रेन लिख दूं, क्या लिख दूं? और ब्रेन को मैं क्या लिख दूं? हेड। यस और नो? और हेड को क्या लिख सकते हैं? सिर। समझ में आ गया बात? शब्द की ओरिजिन ही कहां से हुई ये पता चल गया। क्लियर? दूसरा कोडल। कोडल का अर्थ होता है कोकिक्स। क्या होता है? कोकिक्स। पहले अपन क्या होते थे, इसको पकड़ो, ठीक है। पहले अपन यूं नहीं होते थे, पहले अपन यूं होते थे, यूं। ज्यादा जरूरत हो जाएगी। हाँ हाँ। पहले अपन क्या होते थे? यूं। दैट मीन्स हम टेट्रा पैडल थे। टेट्रा पैडल में चतुष्पादी, चार पाद पांव वाले, ठीक है। धीरे धीरे हम टेट्रापोडल से हमारा ये डेवलपमेंट होता गया, और ऐसे ऐसे हम पोजीशन में आ गए, इरेक्ट पोजीशन में। दैट इज होमोसेपियंस। निएंडरथल, जावा मानव, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, सारों से मिलकर, और अब अपन क्या है? एक स्ट्रेट पोजीशन पे हैं। तो पहले जब हम टेट्रापेडल थे, क्लियर, तो हमारा ये अग्र पृष्ठ था और ये लोअर पृष्ठ था। क्लियर? और अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ आए तो हमारे यहां पूंछ होती थी। क्या हंस रहा भाई? समझ आराम से। क्या होती थी? पूंछ। यहां पूंछ होती थी। तो अब इस पूंछ का जैसे बॉडी, पहले तो टेट्रापेडल थे तो पूंछ काम आती थी संतुलन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट सेट करने के लिए। क्लियर? अब जैसे हम बड़े हुए तो पूंछ का कोई रोल नहीं रहा, और ये होगी अवशेषियम। तो जो अंतिम हमारा यहां पर मेरुदंड जो होते हैं, ये देखो, ये ऐसे, ये मेरुदंड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। और ये अंतिम जो टेल बोन होता है ना, जब आप लंबे समय तक इसके लकड़ी के उस पर फट्टे पे बैठते रहते हैं ना, तो आपके अंत में जो अंतिम टेल बोन का हिस्सा होता है, बैकबोन का, है ना, उसमें दर्द होने लगता है। तो वहाँ की जो सीथ होती है, सीथ का मतलब कवरिंग, वो कासाब द्रव्य के साथ में होती है, कार्टिलेजिनस होती है। और उसके के अंदर क्या होता है, जो आपका जो टेलबोन होता है अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट कर जाता है, तो पेनिट्रेट कर तो मांस में फंस गया और वो दर्द करता है, और वो दर्द काफ़ी दिनों के बाद तक जाता नहीं है ना। इसलिए 45 या 50 मिनट के बाद में हमेशा अपनी पोजीशन को हल्का सा चेंज किया करो, अदरवाइज दर्द होने लग जाएगा। इस शीट का ये नुकसान भी होता है, साइंटिफिक रीजन बताया है, ठीक है। हाँ, एमएससी साइंस से होने का ये बेनिफिट भी है कि साइंस और साइकोलॉजी दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है। आई बात समझे? तो ये ध्यान रखना। तो अब जैसे जैसे ऊपर आए तो हमारा ये जो अंतिम सिरा है, ये टोटल कितने होते हैं? 33, और मिलकर कितने हो जाते हैं? 26, क्योंकि अंत में 4 और 5 क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, सेक्रम और जो कोकिक्स बनता है उसका। तो अंतिम सिरा क्या हो गया? कोकिक्स। और ये कोकिक्स वाले सिरे को अपन क्या लिख रहे हैं? टेल। क्या लिखेंगे? टेल। टेल होती थी, अब टेल तो क्या होगी? समाप्त। टेल के स्थान पर अब हम पहले यूं थे तो अंतिम सिरा ये होता था, और अब हम ये हो गए तो ये तो खत्म होगी, अब अंतिम सिरा क्या हो गए? पांव। तो टेल के स्थान पर क्या लिखेंगे? फुट, है ना। और फुट का भी अंतिम सिरा ये है पंजा, ठीक है, टो। क्या लिखेंगे? टो। अब समझ में आएगी बात। और टो से अपन क्या लिख सकते हैं? सिर से पैर की ओर या सिर से पंजे की ओर। शब्द का अर्थ समझ में आ गया बेटा? सिर से पैर की ओर, तो सी फैलो कोडल का मीनिंग क्या हो गया? सिर से पैर की ओर। वर्ड समझ में आ गया? क्लियर? ऊपर से लंका बढ़ो। क्लियर? ठीक है। अब होता क्या है, 0 से 1 माह का बालक अपनी सिर पर नियंत्रण पाता है। क्या पाता है बेटा? सिर पर या गर्दन पर नियंत्रण पाता है। तो सिर से नीचे की तरफ चलेंगे अपन। उसके बाद में 1 से 3 माह का बालक अपने जो नेत्र गोलक हैं, ये वाले,
है ना, उनको यूं घुमाना, पहले वो घूमते नहीं है, फिर वो घुमाना शुरू कर देगा। ये तो आई बॉल्स पर क्या करना है, मतलब वो कंट्रोल करना सीखता है। तो 1 से 3 माह का बालक किस पर, नेत्र गोलक पर क्या पाता है बेटा, नियंत्रण पाता है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में 3 से 5 माह का बालक आता है, वो चेयर देना एक बार, वो कुछ समझाना है। 3 से 5, वो स्टूल दे दो। 3 से 5 माह का बालक आता है, और 3 से 5 माह का बालक आता है तो वो अपने ध्यान से देखना, मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। और बच्चा यूं यूं होके, और ये पैरों को यूं लाता है, यूं। आप देखना, पैर यूं ऊपर उठेंगे, उठ गए, और पैर यूं क्रॉस, ये क्रॉस कर लिया। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। और हाथों की जो पोजीशन होती है वो कैसे होती है, ये वाले हाथ 3 अंगुलियां नीचे होंगी, 1 अंगुली बाहर खुली होगी, और हाथों को भी क्या लाता है, वो ऐसे ही करता है यूं, और हंसता रहता है। अब ध्यान से देखना, ये जो पोजीशन कर रहा है ना वो, इससे उसकी पैरों की मांसपेशियां क्या होंगी, मजबूत होंगी, यस सर नो। और हाथों की मांसपेशियां भी क्या होंगी, क्योंकि आगे चलकर बच्चों को खड़ा होना है और हाथों से वस्तु को क्या करना है, पकड़ना सीखना। अब समझ में आ गई बात। तो 3 से 5 माह का बालक, कितने माह का बेटा, 3 से कितने, 5 माह का बालक हाथ पैरों की मांसपेशियों को, हाथ पैरों की क्या बेटा, मांसपेशियों को एक्स क्रॉस, एक्स क्रॉस बना के नहीं बना, ये देखो पैर यूं बने थे कि नहीं, यूं, तो ये कौन सा बना, एक्स क्रॉस, ये देखो ना, ये कौन सा बना, एक्स बना के नहीं बना। तो हाथ पैरों की मांसपेशियों को, अब इस समय अपन क्या करते हैं, बुआ जी आ जाती हैं या कोई रिश्तेदार, कोई सुगुन के तौर पर उसके हाथों में चांदी के कड़े पहनाते हैं कि नहीं पहनाते, और चांदी के कड़ों के अंदर क्या होते हैं, कुछ घुंघरू टाइप भी होते हैं। फिर बच्चा यूँ हाथों को करता है ना, एक अलग सा स्वीट सा म्यूजिक बनता है वहाँ पर, और बच्चे की चंचल, वो म्यूजिक से वो भी खुश होता है। अच्छा, उसको ये नहीं पता ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको लगता है मज़े आ रहे हैं, है ना। क्योंकि छोटे बच्चे की उम्र ही सबसे बड़ी राजा की तरह का व्यवहार होता है, उसका राजा होता है वो। उसके अलावा तो फिर उसको ये शौक नहीं है कि रीट का फॉर्म भरा कि नहीं भरा को तनाव ही नहीं है सारा जिंदगी का। जब इच्छा हो तब सोएगा। माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं बेचारा सो जाए तो कुछ हम भी सो जाएं मैं ये कह रहा हूँ। अरे कहाँ कहाँ जाकर सोचते हो, है ना। तो भाई साहब वो क्या, मतलब बच्चा इच्छा है तो जाग रहा है, नहीं तो नहीं सोए तो नहीं सोए, उसका क्या कर सकते हो। उसको पीट नहीं सकते, अगर तुम उसको मारोगे धमकाओगे वो ये लाए, अब वो फिर रोने का। भाई साहब रोते समय ये नीचे वाला होठ आता है यूँ, ये हो ना, ध्यान से दे ये, और नाकों में बुलबुले बनने लग जाते हैं भाई नाक का सलाइवा होता है वो भूल जाता है, और तुरंत आंखों में आंसू। अब वो ऐसा इनोसेंट सा मासूम सा चेहरा बनता है, उसके थप्पड़ भी नहीं मार सकते। फिर वो फिर खेलने लग जाता है। अभी माँ बाप देखते रहते हैं, ये देवता सौदा इतनी रियल साइकोलॉजी कहीं नहीं पढ़ोगे, मजाक नहीं कर रहा। लाली धन्यवाद दे मेरे को, हाँ काम आएगा ये नॉलेज देखो बेटा, एक्स क्रॉस विन्यास को क्या करता है, गति करवाता है कि नहीं करता, तो मांसपेशी क्या हुई, मजबूत। अब 6 से 7 माह का बालक अपनी जो ये स्पाइनल कोड है ना, मेरुदंड, इस पर क्या बनाने लगेगा, नियंत्रण। और अपन इसको बैठा देंगे, बच्चे को बैठा देंगे तो बच्चा आगे लुढ़का, ऐसे नहीं आऊंगा टेंशन मत ले, आगे लुढ़का और पीछे लुढ़का, या इधर पीछे तकिया, इस साइड में तकिया, ठोक दिया, बोला ये गुगड़ू बैठ गया। अब वो आगे आता है तब अपने हल्का सा क्या लगाते थे, हाथ लगा देते। हाथ लगाते हैं तो बच्चा क्या करता, धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर बैठना सीख जाता है। इसका मतलब 6 से 7 माह का बालक क्या हो जाता है, बैठना सीख जाता है। मतलब मेरुदंड पर क्या बनाता है, नियंत्रण बनाता है। यस और नो, मेरुदंड पर नियंत्रण बन गया। अब बैठना सीख गया।
अब वो क्या करता है, जैसे नीचे बैठा रहता है, उसको कोई चीज़ दिखती है, या कपड़े सुखाने की बिलगनी जानते हो क्या, कपड़े सुखाते हैं, या कोई तार दिख गया, या अपनी चारपाई का शेरू और बाई नहीं होते हैं साइड वाले, और भाई साहब बच्चा ऐसे ही सट देने से यूँ शिकार करता है हाथ, या फिर किसी का भी चेहरा। बच्चे का सबसे बड़ा शिकार होता है अपनी मम्मी के बाल, और बालों को भाई साहब वो यूँ नहीं पकड़ता है, वो यूँ पकड़ता है ऐसे यूँ, और इतनी खतरनाक पैकिंग होती है उसकी। अगर उसको थोड़ा जोर से करोगे ना, तो जैसे आप जोर लगाओगे उसकी पैकिंग बढ़ती जाती है। इसलिए बच्चे के धीरे से हाथ में क्या करो, गुदगुदी, या फिर यहाँ सीधा अटैक करो बच्चे के। जैसे आपने अटैक किया, हाथ तुरंत खोल देगा। और अगर तुमने ज़बरदस्ती बाल खींचने की कोशिश की, तो जैसे तुम खींचोगे वो तुरंत पैकिंग ज़्यादा करता है, याद रखना। ये बच्चे को डर लगता है और वो उसी चीज़ों पे सिमटता है। इसलिए बच्चे के अगर हाथों को छुड़वाना है बालों से, तो बच्चे के तुरंत क्या करो, गुदगुदी करो, तुरंत छोड़ देगा। या उसके गाल पे यहाँ यूँ कर दो तो तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, तो यहां से बैठना सीख गए मेरुदंड पर। फिर 7 से 9 माह का बालक बैठा बैठा किसी भी वस्तु को पकड़ेगा और उठने की क्या करता है, कोशिश करेगा। जब उठने की कोशिश करेगा तो उठ तो जाता है, लेकिन धड़ाम से नीचे पड़ेगा, क्योंकि पता चला कि उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि अपना बॉडी वेट को वो क्या कर सके, मैनेज करे। तो 7 से 9 माह का बालक हाथ मतलब किसी वस्तु का सहारा लेकर उठने की क्या करता है, कोशिश करता है। मैं लिखवा दूंगा, इस भाषा को लिख नहीं रहा हूं, लेकिन वो क्या रहता है, असफल, क्योंकि उसके हाथ पैरों में क्या है, ताकत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पैर क्या नहीं है, मजबूत नहीं है। जल्दी, हाथ पैर क्या नहीं है, मजबूत नहीं है। तो अब बच्चा क्या करेगा, एक सबसे बढ़िया तरीका अपनाता है। 1-2 मिनट आपस में बात कर लो, मैं ठीक है, हाँ। अब देखिए, हैं? 7 से 9 माह का बालक क्या होता है, जब वस्तु का सहारा लेकर उठने की कोशिश करता है या खड़ा होने की कोशिश करता है, तो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी ये जो थाइज हैं, है ना, इसके अंदर क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य क्या है, कमी। तो फिर वो क्या करता है, तो घुटनों के बल चलता है, गुठलियां, समझ आई बात। फिर वो यूं चलता है, ये वाला। अब यहाँ अगर वो ये लेके आएगा तो ये मांसपेशी डेवलप होगी कि नहीं होगी। नंबर 2, उसके जो फेफड़ों का डेवलपमेंट है, यहाँ फेफड़े होते हैं, यहाँ और यहाँ, पीछे होते हैं फेफड़े, आगे नहीं होते, ध्यान रखना, है ना। फेफड़े पीछे होते हैं, यहाँ है फेफड़े, ये आगे तो एलिमेंट्री कैनाल है, हालांकि वो फेफड़े आगे से लेकर यहाँ तक आए हुए होते हैं। आई बात समझ में, कहीं ये सोचो आगे होते हैं, आगे हार्ट होता है। ठीक है। अरे खाना वाना खाते समय खाना उलझ गया था तो मम्मी ने मुक्का पीछे मारा था कि आगे,
पीछे ध्यान से बाहर आ जाता था। आता था कि नहीं आता था? डॉक्टर खांसी वगैरह चेक करते सबसे पहले कहाँ चेक करता है? पीछे। आइए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो फिर वो क्या चलता है? गुठलियाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? यूँ किया तो इस मांसपेशी का विकास होगा कि नहीं होगा? और साथ साथ में यहाँ क्या होगा बेटा? फेफड़ों का डेवलपमेंट होगा। नंबर 2, ये जो मांसपेशियाँ काम आएंगी, मजबूत होंगी कि नहीं होगी? तो धीरे धीरे बच्चा 9 से 12 माह तक, कितने माह तक? 9 से 12 माह तक घुटनों के बल चलना सीख जाता है। घुटनों के बल क्या हो जाता है? चलना सीख जाता है। घुटनों के बल चलना सीख जाता है। ठीक है, और घुटनों के बल चलेगा। देखो छोटे बच्चे की ये घुटना काला हो जाता है, यहाँ से ऐसे तीर की तरह चलता है, धड़ धड़ा धड़, उधर गया, भागा, बनियान में घूम रहा है, लार निकली हुई है, नाक से सलाइवा निकला हुआ है, और भाई साहब धे धड़ाधड़, नीचे कुछ पहन नहीं रखा है, हट ये गया, और धै 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 इधर आया इधर आया, और बीच में मिल गई पशुओं की खड़, है ना, फर्श पे गिरी वो चाट ली, सूखा नींबू मिल गया वो चाट लिया। बच्चे को ज्ञान तो होता ही नहीं है ना, अबोध होता है बालक, और मस्त रहता है। तो यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक गांव का कालू सिंह होता है और शहर का धोड़ू सिंह। मजबूत कौन होता है? कालू सिंह। क्यों? क्योंकि वो दौड़ लगाता है, खतरनाक, पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, और खाली खांसी जुकाम तो उसको कभी होता ही नहीं है, नॉर्मल होता, क्योंकि उसका ठीक ही नहीं होता, तो होगा कहाँ से? चलता रहता है मामला। लेकिन बच्चा डाइट बहुत अच्छी लेता है, और गांव के एनवायरनमेंट में वैसे जैसे ही गांव शहर के बच्चों को गांव कोई प्रोग्राम और ले जाओ, भाई साहब 15 दिन तक गया बीमार हो जाएगा, क्योंकि शहर के बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, और गांव के बच्चे का इम्यून सिस्टम क्या होता है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2, ये जो घुटनों के चलने वाली प्रक्रिया, इससे करवाइए, क्योंकि बच्चे के पाँव मजबूत होते हैं, पूरी बॉडी की मजबूती आती है इससे। शहर के अंदर क्या करते हैं बच्चे को इस चीज़, क्यों? छोटे छोटे तो फ्लैट हैं, छोटी छोटी जगह है वहाँ का, और अपने बड़ा इतना बड़ा आंगना मिट्टी में जाएगा भाई साहब, वहाँ से फिर एक्सरसाइज करते आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, तो उसको उसकी मम्मी तो खेत में काम कर रही है, और वो अपना घूम रहा है आराम से, धूप हुआ गर्मी हुई कैसी भी हो, हर तरह के एनवायरनमेंट में रहता है कि नहीं रहता है? पानी की टंकी खीड़ के पास मिल गया तो सारा पानी बिखेर बिखेर के अपने खुद पे डाल लेगा, अब पड़ा आराम से धूप में, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है। मतलब प्रकृति पालती है ना उसको, इसलिए मजबूत होता है बच्चा। इसलिए ध्यान रखना, आप जब बच्चे पैदा करें, करोगे पता ही है, तो बच्चे का मतलब वो मेरे से बनवा लेना चार्ट, बच्चे को कैसे पालना है, उसका न्यूट्रिशन कैसे है, ठीक है? हाँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूं, मैं एक बार पढ़ा रहा था ऐसे ही, 2017 की बात है, फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा था। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते एक लड़का थोड़ा सा भाव विभोर हो गया कि वो ताज़ा ताज़ा पापा बना था, है ना, फर्स्ट ग्रेड का बैच था तो पापा बना था, तो वो कहता, गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता। क्यों? बोले सर मेरे अभी बेबी हुआ है। मैडम के हुआ होगा बेबी तो कर बोले हाँ सर मैं अभी पापा बना हूँ, और तो आप मेरे बच्चे का जो चाइल्ड डेवलपमेंट चार्ट है वो बना के दे देंगे क्या? हाँ बिल्कुल दे दूंगा। नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बाकायदा फीस दूंगा। क्या दूंगा? मैंने कहा यार फीस रहने दे, मैं ऐसे ही बना दूं। अरे ना गुरुजी, बच्चे के मामले में ऐसा नहीं गुरुजी, आप तो तुम बता दो ना तुम्हारी कितनी फीस है, एक दिन की फीस मैं दे दूंगा पक्का। ठीक है। बोले सर वैसे बता तो दो कितनी फीस है। मुझे तुम मैं ऐसे ही बना दूंगा। तो बोले सर बता तो दो। बेटा एक जितने पूरे महीने की प्रोबेशन पीरियड के अंदर एक टीचर की तनख्वाह होती है, एक पर डे की तनख्वाह होती है, तब 2017 की बता रहा हूँ मैं, तब अब तो बहुत बढ़ गई है ना। वो मत पूछो है ना, लड़की से उम्र और मास्टर से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। क्या करोगे, तुम्हारे अकाउंट में आ रही है क्या? तो भाई साहब बोला नहीं, तो मैंने बता, बोलो सर इतने पैसे? क्या बोला? इतने पैसे? हाँ इतने पैसे। बोला सर इससे बढ़िया है आप तो बच्चे को ही रख लेना। मैंने कहा सोच ले। बोले सर सोच लिया, बच्चे को रख लेना। देख वो बच्चा मम्मी के बिना नहीं रहता है। बोले सर क्या कहा? वो हाँ बच्चा मम्मी के बिना नहीं रहता है, बच्चा आएगा तो ना ना है गुरुजी, ऐसा ना है, बिना चार्ट के पाल लूंगा मैं तो। ठीक है, तुम्हारे लिए भी ऑफर खुला है ना। तो 9 से 12 माह का बालक घुटनों के बल से क्या होता है? चलना सीखता है,
तुम सोच रहे हो? 12 से 15 माह का बालक पैरों के बल खड़ा होना सीखेगा। चलना नहीं सीखा है, क्या है? पैरों के बल खड़ा होना सीखता है। तो पैरों के बल खड़ा होना कौन सीखता है? 12 से 15 सिर्फ पैरों के बल खड़ा हुआ है। और 15 से 18 माह का बालक पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीखता है। ये ध्यान रखने आपको, ठीक है। अब तुम्हारा एक जिनाइन सवाल है कि साहब हमारे यहाँ तो 12-13 महीने का, 10-12 महीने का बच्चा चलना सीख जाए तो वो तुम्हारा है, इसमें हमारा क्या है? भाई चल गया होगा, हम कब मना कर रहे हैं, चला है, अच्छी बात है। 3 अलवर की मैडमें थी, फर्स्ट ग्रेड की बात है। तो मैं ये पढ़ा रहा था तो एक मैडम के पेट में दर्द है, बोलो गुरुजी मेरे वाला तो 13 महीने का चलने लग गया था, आप झूठ बोल रहे हो। भाई आपका है, हमारा क्या योगदान है, चलाओ इसको, 13 महीने का चलाओ। फिर एक उन तीनों की आपस में बनती भी नहीं थी, तो वो कमेंट पास करती रहती थी। तो बोली सर है हो गया, मेरे वाला तो गुरुजी 11 महीने का चलने लग गया था। अब उसने अपनी बारी निकाल दी। अब मैं समझ में आ गया अब और कुछ आएगा। तो तीसरी सोच रही थी मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। बोलो गुरुजी मेरे वाला तो मुरुको। बोला क्या सर? वो ध्यान से देखा था, कहीं पैदल तो नहीं चल के आया था। हाय मॉम कैसी हो, मैं आ गया। हो सकता है ऐसा कांड हो गया हो कोई, तो ध्यान दे लेना भैया, गड़बड़ हो जाए कहीं पर, है ना। हाँ तो भाई साहब ध्यान रखना, साइकोलॉजी 15 से 18 महीने का ही मानती है बच्चा पैरों के बल चलेगा। इसके अलावा हमें पता है भारतीय कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि ग्रोथ रेट थोड़ी ठीक ठाक होती है इसलिए बच्चा जल्दी सीख जाता है। कारण हम उष्णकटिबंधीय वातावरण में है तो हमारी मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो 12 महीने के आसपास बच्चा अगर चलता है तो ठीक ठाक है। 15 महीने तक भी चलता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 16-17 महीने तक हो जाए फिर बच्चा चुस्त ही नहीं, हिले ही नहीं, है ना, तब चिंता करने की बात है कि गड़बड़ हो सकती है। एक जबरदस्ती बच्चे को वॉकर होता है ना, वॉकर, उसमें नहीं डालना है ना। वॉकर कई बार बच्चे की जो हड्डियां होती हैं उनको भंगुर कर देता है, मजबूत, क्योंकि पैर मजबूत नहीं होते, हम उसको जबरदस्ती चलाने की कोशिश। बच्चे को नेचुरल पाथवे से चलना सीखने देना चाहिए, वही उसके लिए क्या है, अच्छा है। क्लियर है? तो अब लिखो विकास की दिशा का नियम, और उसमें पहला लिखोगे सिर से पैर की ओर का नियम। सिर से पैर की ओर का नियम, इसे सिफेलोपोडल कहते हैं। क्या? सिर से पैर की ओर का नियम। सर फ्री वाला ऑफर सही लग रहा है। अच्छा, सिर क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो, अब बोलो। अरे हर बात पे मैं भी नहीं डांटता हूँ, बात अच्छी भी हो सकती है कुछ। बोलो क्या बोलो, आवाज को उसकी जगह में बदलाओ यार। इधर आ जाओ बेटा, तुम इधर आओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ तो सीधा यहां। आज ही आए हो क्या? आज ही आए हो? हाँ तो इधर आ। कुछ इन देवताओं को पहचानो, थोड़ा सा आगे आगे बैठा हो, है ना, ये अपने अमूल्य निधि हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है। आजा बेटा आगे, आजा इधर आजा। और दिक्कत है किसी को इधर? है क्या? अरे बोला वो तो ना है तो ठीक है। अब ठीक है बेटा, ओके। लिखो सिर से पैर की ओर का नियम, और इसमें लिखो सीफेलोकोडल। सीफेलोकोडल। सीफेलो का अर्थ लिखो बेटा
सिफेलॉन, क्या लिखो बेटा? सिफेलॉन, सिफेलॉन। और सिफेलॉन को नीचे लिखोगे ब्रेन, क्या लिखोगे? ब्रेन, लिख दिया। और ब्रेन के पार्ट को क्या कर दो बेटा? ब्रेन किस में है? हेड में। और हेड को क्या लिख दोगे? सिर। हेड को क्या लिख दो? सिर। क्या लिख दो? सिर, लिख दिया। और दूसरा शब्द क्या है? क्या है? कोडल। क्या है? कोडल। और कोडल शब्द से बनाओ कॉकिक्स, CAUDAL, कोडल। और कोडल से क्या बनाओ? कॉकिक्स, COCYX, कॉकिक्स, COCY, कॉकिक्स, लिख दिया। कॉकिक्स से नीचे लिखो टेल, कॉकिक्स से नीचे क्या लिखोगे? टेल। और टेल से लिख दो, फिर क्या बना? फुट, पांव, ठीक है। और फुट से क्या लिखोगे? टॉय, TOE, टॉय, टो, है ना। और टो का अर्थ क्या होता है? पंजा। टो का अर्थ क्या होता है? पंजा। अब दोनों शब्दों को जोड़ो, देखो क्या लिखोगे? बताओ, बोलो। सिर से क्या लिखोगे? सिर से पैर की ओर। एक शब्द लिखो, सिर से पैर की ओर। अब मैं जैसे बोलता जाऊं वो शब्दों को लिखोगे। सिर से पैर की ओर, लिख लिया। फिर लिखो सिर से पूंछ की ओर, सिर से पूंछ की ओर। और सिर से पूंछ लिख दिया तो फिर लिखो सिरोपुच्छिए, क्या लिखोगे? सिरोपुच्छिए। एक एक शब्द लिख रहे हो ना? सिरोपुच्छिए, सिर से पूंछ की ओर। या क्या लिखोगे? सिरोपुच्छिए। और लिखो सिरोपादिए, सिरोपादिए, क्या लिखोगे? सिरोपादिए, ठीक है। फिर लिखो मस्तकोधनोमुख। मैं लिख रहा हूं ना, देखो, मस्तकोध नमुख, ये इसको ऐसे लिखते हैं, मस्तक अधोनोमुख, ठीक है। अधोमुख का मतलब होता था ऊपर की ओर, और अधोन्मुख का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। तो मस्तक से किसकी ओर? नीचे की ओर। मस्तक क्या है? माथा, माथे का मतलब सिर, और सिर से नीचे, तो ये हो गया मस्तकोध नमुख। यस और नो? मस्तकोध नो मुख, सारे अर्थ आगे। अब कोई सा भी शब्द दे दे, दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। सिफेलोकोडल की ओरिजिन ही बता दी मैंने, सिफेलोकोडल का वर्ड क्या है, उसको कैसे निर्मित करते हैं वो आ गया। और फिर सारे शब्द दे दिए, मस्तकोद नोमुख, सिर से पैर की ओर, सिर से पूंछ की ओर, सिरो पूछिए, क्लियर है बात? ठीक है। या सिरोपादिए। और एक और लिख लो बेटा, सिर से पंजे की ओर, 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 क्लियर। और अब ये डेवलपमेंट चार्ट का अर्थ आएगा कि एक से, है ना। तो लिखो 0 से 1 माह का बालक, 0 से 1 माह का बालक सिर पर या गर्दन पर नियंत्रण पाता है, सिर पर या गर्दन पर नियंत्रण पाता है, सिर पर या गर्दन पर नियंत्रण पाता है।
1 से 3 माह का बालक, 1 से 3 माह का बालक, नेत्र गोलकों, आईबॉल्स, मतलब यूं घुमाता है, नेत्र गोलकों पर नियंत्रण पाता है, नेत्र गोलक पर नियंत्रण पाता है। तीन से 5 माह का बालक, 3 से 5 माह का बालक हाथ पैरों की मांसपेशियों, हाथ पैरों की मांसपेशियों पर एक्स क्रॉस लिखना ना, पर एक्स क्रॉस, हाथ और पैर दोनों ना, एक्स क्रॉस विन्यास में, एक्स क्रॉस विन्यास, ओरिएंटेशन, एक्स क्रॉस विन्यास में, क्लियर, गति करवाता है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को एक्स क्रॉस विन्यास में क्या करवाता है? गति करवाता है ना, पैर भी और हाथ भी। ओके, यस। नाउ नंबर नेक्स्ट लिखो, 6 से 7 माह का बालक, 6 से 7 माह का बालक, 6 से 7 माह का बालक बैठना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है और मेरुदंड पर, और मेरुदंड पर क्या बनाता है? नियंत्रण बनाता है। मतलब रीढ़ की हड्डी पर क्या करना सीख जाता है? कंट्रोल। मेरुदंड पर नियंत्रण बनाना सीख जाता है। क्लियर? फिर लिखो, 7 से 9 माह का बालक, 7 से 9 माह का बालक वस्तु को पकड़कर, वस्तु को पकड़कर या सहारा लेकर, वस्तु को पकड़कर या क्या सहारा लेकर खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, लेकिन असफल रहता है। खड़ा होना सीखता है लेकिन असफल रहता है। असफल रहता है। फिर लिखें, 9 से 12 माह का बालक, 9 से 12 माह का बालक घुटनों केवल चलना सीखता है। क्या बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में? गुढ़ड़िया? हमारी तरफ तो बोलते हैं गुढ़ड़िया। समझ गए सारे सब ना? हाँ। 9 से 12 माह का बालक घुटनों के बल चलना सीखता है। घुटनों के बल क्या करता है? चलना सीखता है। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो? नहीं, नहीं बोलना? क्यों, क्या बात हो गई? बोल लो लाली, अब तो उम्र है। हाँ, फिर उम्र निकल जाएगी, फिर क्या करोगे बोल के? सही है ना? फिर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फिर पता है तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी? रसोई से कमरे में, कमरे से पशुओं के ठाण में, पशुओं के ठाण से रसोई में, ठीक है?
फिर बर्तन, फिर रोटी, फिर कमरा, फिर बर्तन है क्या? नहीं तो क्या टीचर को भूख नहीं लगती क्या? अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूं पढ़ लो तो, नहीं तो बताया मैंने। और दूसरी बात, काम करने में शर्म किस बात की? यहाँ से 200 फीट से ये जो दूर दूर इधर जो टीचर्स होते हैं ना, लेडी टीचर जाती हैं, वो सुबह 3 बजे उठती हैं, परिवार का खाना वाना सारा बना के फिर जाती हैं। फिर कोई गाड़ी वगैरह उनकी मतलब वो रखते हैं, हमेशा के लिए किराए पर रखते हैं, वो उनको छोड़ के आती है, फिर शाम को भागा भाग फिर आती सारा काम करती हैं। तो काम करने की काहे की शर्म? और ये तो अपने घर के परंपरागत काम है। मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ोगे नहीं तो फिर लाइफ 50 स्क्वायर मीटर में ही सिमट जाएगी। ठीक है? और मतलब फिर वो, क्योंकि हम लोग अगर परंपरागत रूप से हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो और हमने 8वीं 9वीं क्लास करके छोड़ दिया फिर अपने घर के काम में, तो उसको तो गिल्ट फील नहीं होता है, उसको तो आत्मसम्मान वगैरह बड़े बड़े शब्द आते नहीं हैं। सही कह रहा हूँ है ना? क्योंकि वो खेत के काम में और अपने घर के चूल्हा चौकी के काम में बिल्कुल पारंगत होते तरीके से काम, उसको पता है कि अपना लाइफ का ट्रैक क्या है। ठीक है, काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब आप एमएससी बीएससी वगैरह बीएड वगैरह कर ले, तो पढ़ने लिखने के बाद मामला नहीं बैठता है और फिर तो काम करना पड़ता है ना भाई साहब, तब तो बड़ा जी दुखी होता है आदमी का। अच्छा मैं इसलिए पढ़ी हूँ इस काम के लिए, भाई लग जा, कौन मना कर रहा है? भाई मना थोड़े किया किसी ने। और फिर नहीं तो फिर भूख लगती है तो भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, ये इसमें कोई शक नहीं। और मैं तो तब बता रहा हूँ कि लाइफ कैसी हो जाएगी। रसोई से कमरे में, कमरे से पशुओं के ठाण में, ठाण जानते हो ना, ठाण से फिर रसोई में, फिर कमरे में, फिर ठाण में, वही हो जाएगा। फिर बाहर त्योहार कोई सामान लेने जा तब मार्केट दिखेगा, है ना? फिर गोलगप्पे दिखेंगे सपनों में। हाँ अब तो चलते 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 क्या हो गया, गोलगप्पे खा लिए, घूम लिए, उसके बाद नहीं। फिर 2-4 साल में फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर करते रहो ऐसा। ये तो एक सिंगल एग्जाम्पल दिया मैंने, 2-3 काम और होते हैं बच्चे के। और जिन कामों को तुम ऐसे करते रेडी ऐसे करते यार, रेडी के लिए क्या है, ऐसे क्या हो रहा है? और फिर वो काम तुम खुद करोगे। हाँ, और फिर बच्चा का राजा होता है, आपने काम करके फिनिश किया, तुरंत कर दिया। चलो लिखो बेटा, 12 से 15 माह का बालक, 12 से 15 माह का बालक पैरों के बल खड़ा होना सीख जाता है। 12 से 15 माह का बालक पैरों के बल खड़ा होना सीख जाता है। पैरों के बल खड़ा होना सीख जाता है। इससे पहले यहाँ एक बैच लगता था, 4 नंबर बैच, अपने मतलब उत्कर्ष का सबसे बड़ा बैच था, बहुत अल्टीमेट बैच था, बहुत प्यारा, है ना, बहुत व्यवस्थित। मैं आप लोगों में उस बैच की छवि को देखता हूँ, इतना डिसेंट, इतने अच्छे से पढ़ के गया वो बैच, वो बहुत बढ़िया सिलेक्शन निकलेंगे उस बैच से, बिल्कुल एज इट इज है। क्यों कुलदीप जी, ऐसा ही था सेम लगभग सारा। मैं जैसे आप लोगों को देखता हूँ, है ना, ऐसे उस बैच की याद आती। इतना कोऑपरेटिव बैच था वो, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ा था। 4 नंबर था, एक 6 नंबर बैच था। ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे बड़े बैच थे ये। आप लोग भी सेम उसी टर्न पे जा रहे हो, बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही रहना। देखो हंसी मजाक एक अलग पार्ट है, पढ़ना जरूरी है। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए अगर ऐसा नहीं होना है और थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट के साथ में अपनी एजुकेशन को सही मायने में सही करना है, तो थोड़ा पढ़ लो, है ना? चलो लिख लो इसको। खड़ा होना सीख गया क्या? अब लिखो, 15 से 18 माह का बालक, 15 से 18 माह का बालक, 15 से 18 माह का बालक पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीख जाता है। पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीख जाता है। पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीख जाता है। पैरों के बल खड़ा होकर चलना सीख जाता है। क्लियर? एक वो किसी का मोबाइल रह गया था कल परसों, वो मिल गया था क्या? एक लड़की वगैरह किसी का मोबाइल रह गया था, दे दिया था क्या?
मिल गए थे क्या उसको? मोबाइल को मत भूला करो, जीवन जेवड़ी है ये तो तुम्हारी। हाँ, और किसी कुछ को भी भूल जाओ, मोबाइल नहीं भूलना है। हाँ, फालतू तुम भड़कोगे फिर दिमाग कहाँ गया मोबाइल, कहाँ है? उसको तो बिना तो 5 मिनट रुक नहीं सकते ना। हाँ, अब लिखो बेटा, कौन सा था? प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से परिधि की ओर का नियम। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का अर्थ होता है केंद्रीय, सेंट्रल। रटने की बजाय चीजों को क्या करोगे, उस शब्द का अर्थ समझोगे कि वो कैसे कैसे ओरिजिन हुआ है ना। सेंट्रल हो गया। और डिस्टल का अर्थ होता है पैराइटल। क्लियर? और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। क्या हो गया? केंद्रीय। और पैराइटल का मतलब क्या होता है? परिधि। क्लियर? इसका मतलब क्या? केंद्र से परिधि की ओर। किसका? केंद्र से परिधि की ओर। क्लियर? अब केंद्र से परिधि की ओर है तो आप ऐसा इसको देखें, अगर मैं मान लीजिए एक ऐसा मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है बेटा? मेरुदंड है, ये सर नो, ठीक है, और ये अब जैसा भी बनता है मान लीजिए, ओके, और यहाँ क्या है बेटा? इसके हाथ, ये सर नो, ओके, और ये। तो यहाँ जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तो पहले मेरुदंड बनती है। क्या बनती है? मेरुदंड का मतलब केंद्रीय अंगों का विकास होता है। किसका? केंद्रीय अंगों का। तो ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये केंद्रीय अक्ष है। क्या है बेटा? केंद्रीय अक्ष है। और केंद्रीय अक्ष का मतलब है मेरुदंड का निर्माण होना। और फिर यहां से ये इधर, क्या इधर, अब इसको ऐसे देखो आप, यहां से किधर निकले अपने? ये इधर हो गया कि नहीं हो गया? बाहर की तरफ गए कि नहीं गए? तो किसका निर्माण हुआ? हाथों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? और फिर अब देखो ये किसका निर्माण हो गया? पैरों का। यस और नो? तो ये तो हो गया केंद्रीय भाग। और केंद्र भाग से देखो, पैर है ना, पैर और हाथ, ये अंग नहीं होते हैं, ये उपांग होते हैं। क्या होते हैं? उपांग। ये सब अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं? सब अपेंडेजेस होते हैं। इसका मीनिंग समझिए आप, शरीर के 3 ही भाग होते हैं, सिर, धड़ और उदर, ये 3 ही होते हैं। क्लियर है बात? तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, क्लियर है? तो ये यहां तक का हिस्सा और यहां तक का, 3 ही भाग होते हैं। ठीक है? सिर, धड़ और, है ना, सिर को वक्ष, धड़ को वक्ष भी बोल देते हैं। सिर, वक्ष और उदर, शिरोवक्ष उदरीय, 3 पार्ट होते हैं। अब इसके अंदर ये तो सिर में तो क्या बन गया? मस्तिष्क बन गया। मस्तिष्क से क्या बनी? मेरुदंड। और मेरुदंड से क्या निकला? देखो, यस और नो? और यहां पर, यहां से यहां, तो ये तो पार्ट कौन सा हो गया? केंद्रीय भाग। और केंद्र से किधर आ गए? तो पहले मेरुदंड और फिर क्या होता है? सिराओं का निर्माण होता है, हाथ पैरों की हड्डियों का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र से शिराओं की ओर। क्या बेटा? केंद्र से, सॉरी, केंद्र से परिधि की ओर, ये तो हो गया। केंद्र से परिधि की ओर एक तो हो गया। फिर क्या लिखेंगे? केंद्र से किसकी ओर? शिराओं की ओर। शिरा मतलब किनारे, या केंद्र से किसकी ओर? किनारों की ओर। किसकी ओर बेटा? केंद्र से किनारों की ओर। ठीक है? या समीप से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यस और नो? तो इसको हम बोल देंगे समीप से दूर का नियम, और इसी को बोल देंगे समीप दूराभिमुख। क्लियर? तो इस नियम के अनुसार पहले किसका निर्माण होता है? केंद्रीय अंगों का, और उसके बाद में परिधीय अंगों का निर्माण होता है। जैसे पहले क्या बनती है? क्या बनती है? बोलो। मेरुदंड का निर्माण होता है, फिर हाथ पैर की हड्डियों का विकास होता है। तो अगर ऐसे करें तो ये यूं डेवलपमेंट जाएगा, यूं, और ये वाला यूं। समझ में आए की बात? याद रहेगा। क्लास की एक्यूरेसी क्यों होनी चाहिए?
इसका पता है, ये सेम चीज़ जैसे तुम क्लास में उसमें जाओगे, क्लास उसमें पेपर हॉल में है ना, एग्जाम रूम में जाओगे, तो ये सीन याद आएगा कि सर ने क्या समझाया था। केंद्र से परिधि का मतलब केंद्र में कौन, और मेरुदंड से कहाँ जा रहे हैं, बाहर के। ठीक है, तो वो पहले कहे कि पहले किसका निर्माण हो रहा है, आपका मेरुदंड का निर्माण, और उसके बाद किसका, हाथ पैरों का। तो कौन सा विकास नियम है, तो जाहिर सी बात है केंद्र से बाहर की, केंद्र से सिरा, केंद्र से किनारों की ओर, केंद्र से सिरा, केंद्र से किनारे, समीप से दूर, समीप दूराभिमुख विकास का नियम कहेंगे कि नहीं कहेंगे बेटा, क्लियर है। तो एक तो ये डायग्राम बनाना है, कैसे भी बना लेना, लेकिन ये आइडिया रहेगा, 2 पेन यूज कर लेना। तो ये तो पहले तो क्या करोगे, केंद्र, और इसकी तरफ क्या करोगे, बाहर। तो लिख लो, ये पहले तो ये लिख लो, प्रोक्सिमो का मतलब होता है सेंट्रल। प्रोक्सिमो का मतलब क्या है, सेंट्रल। प्रोक्सिमो का मतलब क्या होता है, सेंट्रल। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, पैराइटल। इसका मतलब लिखो, डिस्टल का मतलब क्या है, पैराइटल। क्या है, पैराइटल, परिधीय। क्या हो गया, परिधीय। क्लियर। तो केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि को। अब नाम लिखते जाओ इसके, समीप से दूरस्थ की ओर, ये आएंगे ना, अरे देवताओं बोलो, समीप से दूरस्थ की ओर, समीप से दूरस्थ की ओर। क्लियर। फिर लिखो समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख, समीप दुराभिमुख। लिख लिया। और फिर लिखो केंद्र से शिराओं की ओर, 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 केंद्र से किनारों की ओर, केंद्र से किसकी ओर, किनारों की ओर, केंद्र से किनारों की ओर। क्लियर। फिर लिखें, हाँ ये हो गया, डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ? किसकी ओर, शिराओं से केंद्र की ओर, तो एकीकरण वाला आएगा ना, व्यापक से विशिष्ट का। अब दूसरा करेंगे एंटी प्रोक्सिमो डिस्टल करेंगे, वो उल्टा करेंगे ना, वो तो आगे वाला आएगा ना, तीसरा नंबर का एकीकरण का नियम। मुट्ठी बांधना नहीं सीखते क्या, देखो मुट्ठी खुली हुई है, ध्यान दो। और अगर हम इसको अंदर लेके आएंगे तो ये केंद्र की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, बेटा बातों को उतना ही समझना है जितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, है ना। मैं दूसरे तरीके से बहुत बुरा भी हूँ, अच्छा हूँ तो बुरा भी हूँ, ठीक है। हंसी मजाक का लेवल वहाँ तक रखना जहाँ तक ठीक ठाक लगे, ओके। तुम याद रखो कि मेरा सुबह शुरुआत बेरोजगारों से होती है, रात को 10-11 बजे तक बेरोजगारी रहते हैं मेरे साथ, है ना। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, लाइन का अर्थ समझो, कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ कि कौन से शब्द का कहाँ क्या अर्थ लोगे और कहाँ जाओगे। बना लिया, वो बना लो। और अब नीचे लिखो इसमें, ये वो खेतों में बनाते हैं ना डराने के लिए, बीजू का, हाँ वैसा बना हुआ है। लिखो इस विकास नियम के अंतर्गत, इस विकास नियम के अंतर्गत
पहले केंद्रीय अंगों कोष्ठम के लिए लिखना पड़ता है मेरुदंड। पहले क्या? केंद्रीय अंगों मेरुदंड का विकास होता है, मेरुदंड का विकास होता है। तत्पश्चात क्या? धीरे धीरे परिधीय अंगों, हाथ पैरों का, परिधीय अंगों क्या? हाथ पैरों का विकास होता है, हाथ पैरों का विकास होता है। ठीक है, इतना कर लो, कल ये नियम खत्म हो जाएंगे, बाल विकास की अवस्थाओं में प्रवेश कर जाएंगे। ओके भी, थैंक यू।